हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबके साथ डिस्कस करने वाली हूँ टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कवर्ड बाय कॉलिकर्न। फ्लेमिंग ने इसको टर्म दी थी फीला, बेंडा ने इसको बोला था माइटोकॉन्ड्रिया, एल्टमैन ने इसको टर्म दी थी बायोप्लास्ट। अकरेंस माइटोकॉन्ड्रिया जो है यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है, अब्सेंट होता है एनारोब्स और प्रोकैरियोट्स में। इसकी शेप स्फेरिकल होती है, ओवल होती है, ग्रैन्युलर होती है, बट ईस्ट का जो माइटोकॉन्ड्रिया वो हमारा ब्रांच्ड होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस भी बोलते हैं सेल का। क्रैब साइकिल एंड ऑक्सीडेटिव फोर्सफुल रिलेशन ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन होती है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया का साइज वेरी करता है 0.2 से 1.0 माइक्रोमीटर इन डायामीटर और 2 से 8 माइक्रोमीटर होती है इसकी लेंथ। अदर नेम जो माइटोकॉन्ड्रिया के हैं वो है कैंड्रियोसोम्स, प्लाज्मोसोम्स, प्लास्ट्रोसोम्स, ग्रेन्यूल्स, पैराबेसल बॉडीज, प्लास्टोकॉन्ड्रिया, वर्मिक्यूल्स एक्सेट्रा। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेरीज करता है। जो एल्गा होता है उसमें 1 होता है माइटोकॉन्ड्रिया, डरमेंट सीड्स में फ्यू होता है, सेवरल होता है जर्मिनेटिंग सीड्स में, जो ग्रीन प्लांट होते हैं उसमें लेस होता है और जो नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं उसमें मोर होता है। एक्टिवली डिवाइडिंग सेल के जो रूट अपेक्स होंगे उसमें मोर होता है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया में 2 मेम्ब्रेन होती है और 2 चैम्बर्स होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन, आउटर चैम्बर, मेम्ब्रेन आउटर या आउटर चैम्बर, इनर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन और ये अंदर वाला इनर चैम्बर। इनर मेम्ब्रेन में ये हमारा क्रिस्टिया है, राइबोसोम, 70s, एलिमेंट्री पार्टिकल ऑक्सीजोम और ये आरएनए बीच में है। जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें फोल्डिंग्स को बोलते हैं हम क्रिस्टिया, और उन फोल्डिंग्स में नोब लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजोम्स। स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया देखा भी हमने, अब हम देखेंगे क्रिस्टिया का स्ट्रक्चर। क्रिस्टिया जो है हमारा जो फोल्डिंग्स है वो ट्रांसवर्स हो सकती हैं, लॉन्गिट्यूडनल हो सकती हैं इस तरह से, और ट्यूबुलर भी हो सकती हैं। अब ये है हमारा ऑक्सीजोम का स्ट्रक्चर। ये बेस पीस है F0, स्टॉल का F1, हेड पीस है F1। ऑक्सीजोम का स्ट्रक्चर है। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ परमिएबल टू नंबर ऑफ मेटाबोलाइट्स विद मोलिकुलर मास 5000 डाल्टन्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन चैनल कॉल्ड पोरियंस। इसमें जो आउटर मेम्ब्रेन है उसमें पोरिंग्स की प्रेजेंस के कारण जो प्रोटीन का चैनल है ये जो मतलब मोलिकुलर मास जो 5000 डाल्टन्स का है उसको परमिएबल करता है। फ्यू एंजाइम कनेक्ट विद लिपिड सिंथेसिस आर लोकेटेड इन द मेम्ब्रेन। पुअर होता है प्रोटीन में एज कम्पेयर टू इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन की बात करें हम तो वो परमिएबल है। सम मेटाबोलाइट्स रिच इन डबल फॉस्फोलिपिड्स कॉल्ड cardiolipin which make membrane impermeable to ions, contain enzymes and proteins. Inner membrane is infolded variously to form folding called cristia or cristae mitochondrial into inner chamber of the mitochondria. क्रिस्टिया प्रेजेंट होता है, मैंने पहले बात कर लिया इनर मेम्ब्रेन में। क्रिस्टिया इनक्लोज स्पेस दैट इज कोऑर्डिनेशन ऑफ आउटर चैम्बर। क्रिस्टिया जो है कुछ स्पेस आउटर चैम्बर का भी लेता है। वो इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है पर वो कुछ स्पेस आउटर चैम्बर का लेता है। जो डेंसिटी होती है हमारे क्रिस्टिया की, जो हमारे क्रिस्टिया की डेंसिटी होती है, जो हमारी क्रिस्टिया की डेंसिटी होती है वो इंडिकेट करती है रेस्पिरेशन की हमारी जो रेस्पिरेशन है वो एक्टिव है या इनएक्टिव है। अगर क्रिस्टिया मोर होगा तो हमारी जो रेस्पिरेशन है वो एक्टिव है, अगर लेस हुआ तो हमारी रेस्पिरेशन इनएक्टिव है। द इनर मेम्ब्रेन एज वेल एज दिस क्रिस्टिया पोजेस स्मॉल नोब लाइक एलिमेंट्स पार्टिकल्स F1 और F0 पार्टिकल और ऑक्सीजोम्स। ये आगे पढ़ेंगे हम ऑक्सीजोम्स के बारे में। फर्स्ट ऑक्सीजोम को रिपोर्ट किया था H. फ्रेंडेज मोरन ने, जिसको बोलते हैं फ्रेंडेज मोरन सब यूनिट। फंक्शन क्या होता है ऑक्सीजोम्स का? ATP सिंथेसिस में हेल्प करता है। स्पेस्ड एट एन इंटरवल ऑफ अबाउट 100 एमस्ट्रॉम। जो दो हमारे ऑक्सीजोम्स होंगे उनके बीच में स्पेस कितना होगा? 100 एमस्ट्रॉम का। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, बेस, स्टॉक और हेड। F0, F1, F1। जो F1 ये जो यूनिट्स आप देख रहे हैं ये किस वजह से? फ्रेंडेज मोरन, ये जो हमारा जिन्होंने साइंटिस्ट है जिन्होंने इसको फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किया था, इनको ऑनर करने के लिए F इसके नाम से F1, F0 करते हैं। Base F0 has a motor made of a ring of 10 to 40 identical transmembrane C polypeptides and a stator formed alpha polypeptide। जो बेस F0 है इसमें मोटर और स्टेटर होते हैं। जो मोटर है वो बना होगा 6 पॉलीपेप्टाइड से और जो स्टेटर है वो होगा अल्फा पॉलीपेप्टाइड से। अ चेन अक्कर बिटवीन मोटर एंड स्टेटर फॉर पासेज ऑफ प्रोटोन। जो एक चेन होगी यहाँ से
यहाँ पे बेस है, यहाँ पे रोटर और स्टेटर होंगे, इसमें प्रोटॉन के पास को चेन बनी होगी H पॉजिटिव आयन के पास को। एंड प्लेसेस आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन कम इन कॉन्टैक्ट देयर आर कॉल्ड एडहेशन साइट। जी यहाँ पे हमारी माइटोकॉन्ड्रिया का ये जो इनर मेम्ब्रेन और ये आउटर मेम्ब्रेन है, कई जगह पे ये किस जगह पे अगर ये इकट्ठी हुई होगी तो उसको बोलेंगे अडहेशन। ये अडहेशन किसका काम करेगी? पासेज इनसाइड से आउटसाइड और आउटसाइड से इनसाइड और वाइस वर्सा। अंदर का मटेरियल बाहर और बाहर का अंदर किसके थ्रू पास होगा? इस अडहेशन के कारण। माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर, आउटर चैम्बर जो है लाइज बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व 60 to 100 एमस्टॉम इसका आउटर चैम्बर का साइज है, डायमीटर, एंड एक्सटेंड इनटू द स्पेस ऑफ क्रिस्टिया। इट्स कंपोजिशन इज सिमिलर टू साइटोसोल विद सम एंजाइम्स। इसकी जो कंपोजिशन है वो सेम होगी जैसे साइटोसोल के। इनर चैम्बर की बात करें तो कंटेन सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, पीएच ऑफ मैट्रिक्स इज हायर देन दैट ऑफ साइटोसोल। द मैट्रिक्स में क्या क्या होगा? प्रोटीन पार्टिकल्स, राइबोसोम्स, आरएनए, डीएनए, क्रैब साइकिल एंजाइम, अमीनो एसिड सिंथेसिस, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट एंड मैग्नीज। माइटोकॉन्ड्रिया के जो राइबोसोम्स होंगे वो 55s to 70s होंगे इन नेचर में। माइटोराइबोसोम रिजेंबल द राइबोसोम ऑफ प्रोकैरियोट। The mitoribosome lie freely in matrix and formed of two subunits 3 to 45s and 30 to 35s। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की बात करें हम तो डीएनए जो है नेक्ड होगा, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड होगा। माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ मेरिस्टेम सेल पोजेस मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए बट देयर नंबर इज स्मॉल इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ मैच्योर सेल। जो मेरिस्टेम सेल का जो डीएनए होगा वो उसमें मल्टीपल कॉपीज होंगी डीएनए की, बट जो स्मॉल होंगी जो मैच्योर डीएनए होगा उसमें। डीएनए मेक्स द माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि डीएनए की वजह से ही माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेमी ऑटोनोमस बोलते हैं। आगे एक्टिव और इनएक्टिव स्टेट। एक्टिव स्टेट कौन सी होगी माइटोकॉन्ड्रिया की? जब मैंने पहले भी आपसे बात की है, जब क्रिस्टिया जो है रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, जब नंबर ऑफ क्रिस्टिया मोर होंगे और इंटरमीडिएट जो आउटर चैम्बर होगा वो लार्ज होगा, तो हमारी एक्टिव रेस्पिरेशन हो रही होगी। माइटोकॉन्ड्रिया एक्टिव है, माइटोकॉन्ड्रिया एक्टिवली परफॉर्म क्रैब साइकिल। जब वो एक्टिव होगी तो क्रैब साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन परफॉर्म करेगी। जो एक्टिव स्टेट होती है हम उसको बोलते हैं कंडेंस्ड स्टेट। इनएक्टिव स्टेट, रेस्पिरेटरी चेन जो है इनएक्टिव होगी, एटीपी सिंथेसिस भी रिड्यूस होगा, मैट्रिक्स जो है इनलार्ज होगी, इनर चैम्बर है वो इनलार्ज होगा, जो आउटर चैम्बर है वो नैरो होगा, और जो क्रिस्टिया का नंबर है वो लो होगा। इसको बोलेंगे हम ऑर्थोडॉक्स स्टेट। ये दोनों ऑर्थोडॉक्स स्टेट की डेफिनेशन और कंडेंस स्टेट की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटाबॉलिक फंक्शन देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के। पहली आउटर मेम्ब्रेन फैटी एसिड को इलोंगेट करता है, फैटी एसिड डिसैचुरेशन करता है, फॉस्फोलिपिड की सिंथेसिस करता है। आउटर चैम्बर, पहले आउटर मेम्ब्रेन फिर आउटर चैम्बर, ये न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोरिलेशन करता है। इनर मेम्ब्रेन जो है ट्रांसफर ऑफ सेलेक्टेड मटेरियल्स, पायरुवेट, एडीपी, मालेट एस्पेटेट, ग्लूटामेट एक्सेट्रा, ईटीसी एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन भी इनर मेम्ब्रेन में होती है। इनर चैम्बर डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन, पायरुवेट ऑक्सीडेशन, टीसीए साइकिल या क्रैब साइकिल, अमीनो एसिड सिंथेसिस और मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स, ये सब कहाँ पे होंगे? इनर चैम्बर में। बायोजेनेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, कि माइटोकॉन्ड्रिया की फॉर्मेशन कैसे होती है, इसके लिए 3 व्यूज हैं। फर्स्ट वन इज डी नेवो सिंथेसिस हाइपोथेसिस। हर्वल इन 1951 में इसको बोला था कि न्यू माइटोकॉन्ड्रिया डेवलप फ्रॉम मटेरियल और प्रिकर्सर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म एंड कॉल्ड प्रोमाइटोकॉन्ड्रियल विच आर स्मॉल डबल वॉल स्ट्रक्चर। Wallace and Linier 1964 reported the formation of mitochondria from prominent promitochondrial by the fusion in yeast cell when cultured in aerobic condition। इन्होंने स्मॉल डबल वॉल स्ट्रक्चर को इन्होंने क्या नाम दिया, जो कि साइटोप्लाज्म का है, सेल के साइटोप्लाज्म का, इसको बोला ना प्रोमाइटोकॉन्ड्रियल। इन्होंने वेलेस एंड लिनियर ने इनको रिपोर्ट किया था किसमें? ईस्ट सेल में। फ्यूजन ऑफ ईस्ट सेल जब उन्होंने एरोबिक कंडीशन में की। ये है प्रो माइटोकॉन्ड्रिया, ट्यूबुली और माइटोकॉन्ड्रिया। ये प्रो माइटोकॉन्ड्रिया मतलब डबल वॉल स्ट्रक्चर है, इससे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया बने। साइटोप्लाज्म का डबल वॉल स्ट्रक्चर से हमारा माइटोकॉन्ड्रिया की फॉर्मेशन हुई। पहला तो ये हो गया। दूसरा ओरिजिन फ्रॉम नॉन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इवेजिनेशन, आउटग्रोथ हुई और ये माइटोकॉन्ड्रिया की फॉर्मेशन हुई। उसके बाद हमारा आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन्वेजिनेशन, इन ग्रोथ।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन से माइटोकॉन्ड्रिया बनेगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हमारा यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया बनेगा। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नीचे रह जाएगा और इससे माइटोकॉन्ड्रिया बनेगा। थर्ड वन इज ओरिजिन बाय ग्रोथ और डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया और बर्डिंग। ये हमारे बीच में एमडीएनए रेप्लिकेटिंग, एमडीएनए है, कंस्ट्रक्शन हुई बीच में और ये एक डबल हो गया, सिंगल एमडीएनए से डबल हो गया, ये वन इस साइड और एक इस साइड, बाइंडरी फ्यूजन भी बोल सकते हैं इसको, और ये डॉटर माइटोकॉन्ड्रिया हमारी फॉर्मेशन होगी। सेमी ऑटोनॉमस नेचर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओवन डीएनए व्हिच कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंट ऑफ द न्यूक्लियर डीएनए ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया की खुद का डीएनए होता है, वो खुद का एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए प्रोड्यूस कर सकता है, ओवन राइबोसोम्स भी बना सकता है। सेमी ऑटोनोमस होता क्या है? पहले सेमी ऑटोनोमस नेचर होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल्फ डिपेंडेंट है, उसको न्यूक्लियस की ज़रूरत नहीं है। पर माइटोकॉन्ड्रिया कभी भी सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो सकता, उसको न्यूक्लियस की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। ये कुछ हैं जैसे कि उसके पास खुद का डीएनए है, वो खुद एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए बना सकता है, उसके पास अपने राइबोसोम्स भी हैं, कुछ एंजाइम और प्रोटीन भी वो सिंथेसाइज करता है जो कि उसके फंक्शन में हेल्प करते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया अराइज होता है प्री एग्जिस्टेंट, जैसे पीछे देखा कि वो फ्यूजन के थ्रू भी माइटोकॉन्ड्रिया अराइज हो सकता है। पर माइटोकॉन्ड्रिया नॉट कम्प्लीटली ऑटोनोमस, पार्शली फंक्शन एंड स्ट्रक्चर आर कंट्रोल बाय न्यूक्लियस। उसके कुछ फंक्शन और स्ट्रक्चर जो है कंट्रोल करता है न्यूक्लियस, सेल का जो न्यूक्लियस है। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल फ्रॉम साइटोप्लाज्म, अगर उसको साइटोप्लाज्म मटेरियल ही नहीं देगा तो वो सेमी ऑटोनोमस नेचर नहीं शो कर सकेगा। सिमिलैरिटी बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया एंड बैक्टीरिया। क्रिस्टे ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर सिमिलर टू मीजोसोम्स। अब कुछ ऐसे कि माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, प्रोकैरियोट से हुआ है या यूकैरियोट से हुआ है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया का हमारा बैक्टीरिया है वो सिमिलर है किससे, कुछ पॉइंट्स जिससे हमें पता लगता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन प्रोकैरियोट, जैसे कि क्रिस्टे ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया सिमिलर टू मीजोसोम्स। डीएनए इज सर्कुलर, डबल स्टैंडर्ड एंड नेक्ड, बोथ मल्टीप्लाई बाय बाइंडरी फ्यूजन, दोनों बाइंडरी फ्यूजन से मल्टीप्लाई होते हैं। बोथ हैव 70 टाइप ऑफ राइबोसोम रिच इन जी एंड सी बेस पेयर। ग्वानिन और साइटोसिन दोनों में रिच होता है। ऐसे बिलीव किया जाता है कि यहाँ पे जैसे ये हमारा राइबोसोम है, ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है प्रोकैरियोट का बैक्टीरिया एरोबिक कंडीशन में यूकैरियोट, यहाँ पे ये यूकैरियोट और ये प्रोकैरियोट जो हमारा बैक्टीरिया का डीएनए है वो यूकैरियोट सेल में चला जाता है एरोबिक कंडीशन में, उसको ट्रैप्ड कर लेता है। तो ये होता तो ये प्रोकैरियोट का ही है। आगे बढ़ेंगे। फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सेल रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, बायोसिंथेसिस ऑफ मैनी अमीनो एसिड। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड इंटरमीडिएट ऑफ बायोकेमिकल्स लाइक क्लोरोफिल, साइटोक्रोम, pyrimidines, steroids, alkaloids, etc. Mitochondria में store and release calcium when required. माइटोकॉन्ड्रिया स्टोर करेगा और रिलीज करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया में कैल्शियम स्टोर होता है और वो रिलीज करता है उसको जब उसको ज़रूरत होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का मैटरनल इनहेरिटेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ऐसा माना जाता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए है, सेल का जो डीएनए है उसमें मैटरनल इनहेरिटेंस बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि जो बच्चों की इंटेलिजेंस होती है, जो फ्यूचर में ऑफस्प्रिंग होंगे प्रोड्यूस पेरेंट्स से, उसमें मैटरनल इनहेरिटेंस जो बच्चों की इंटेलिजेंस होती है वो उसकी मदर से होती है। 2014 में एक रिसर्च में पाया गया है कि जो मैटरनल इनहेरिटेंस 80% जो इनहेरिटेंस होगी, मतलब 80% जो बच्चों की इंटेलिजेंस होगी वो उसकी मदर से होगी, बाकी की फादर से होगी, ड्यू टू माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ऑक्सीडेशन ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। 90% जो एटीपी सिंथेसिस है वो माइटोकॉन्ड्रिया में, तो इसलिए इसको पावर हाउस भी बोलते हैं सेल का, ये तो सबको पता है। और माइटोकॉन्ड्रिया प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन फोटो रेस्पिरेशन। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर करें, और अगर आपको ऐसी ही एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस रोज़ पाने के लिए, देखने के लिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।